ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यम पी एस लिमिटेड इस यहाँ पे स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज यहाँ पे अच्छी खासी तेजी है, 16.78% का आपको यहाँ पे तेजी नजर आ रहा है। ठीक है, 2500 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार हम यहाँ पे इसके ये भी देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट भी देख लेते हैं। आज यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्स 17.22% का आपको यहाँ पे तेजी नजर आ रहा है। 2505 के आसपास आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये कंटिन्यूसली कम ज़्यादा भी हो रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 16.61% का भी आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये तेजी यहाँ पे क्यों आया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कल यहाँ पे ये क्लोज हुआ था 2119 के आसपास और उसके बाद यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने तेजी दिखाया है और अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17-18% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। 5 दिन के अंदर 23.1794% का आपको यहाँ पे अप्रोक्स गेन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अब एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। तो एमपीएस रैलीज आफ्टर Q1 पैट क्लाइम्स 43% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 50 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़ में भी ये बताया कि यहाँ पे इनका रिजल्ट आया है Q1 क्वार्टर का और उसके अंदर यहाँ पे 43% का आपको राइज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, पैट में यानी कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 42.99% का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो न्यूज़ में। इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। एमपीएस, ठीक है, एमपीएस देख सकते हो 2500 के आसपास का स्टॉक है। 4276 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है कंपनी का। 4276 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी क्या करती क्या है, एमपीएस इज बी टू बी लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस कंपनी पावरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर corporates. ठीक है, MPS has unlocked a new growth trajectory due to combined effect of lower attention spans, rapid growth and digital consumption and the recent advance in AI ML. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च एंड रिसर्च करते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट्स पर एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे आते हैं। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, लास्ट के 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है यहाँ पे। ओके, इनका यहाँ पे प्रिंटिंग पब्लिकेशन में यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस सेक्टर में इसको कंपेयर किया जा रहा है। ये क्या सही है या नहीं ये तो मुझे यहाँ पे नहीं पता, लेकिन हाँ एक सेकेंड, इनका बिजनेस ना अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे इनका वेबसाइट भी ज़रूर चेक करेंगे। तब तक के लिए कंपनी के डेटा नंबर्स देख लेते हैं। अभी तो प्राइस इतना चल रहा है 2500 के आसपास। पी कंपनी का आपको 23.34 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो शक्ति प्रेस है, इसका P25 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड इसका नेट प्रॉफिट 0.91 करोड़ है एंड मार्केट कैप देख सकते हो 41.94 है। काफ़ी छोटी कंपनी है, उसके कंपैरिजन में ये प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हो कि 1 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट है। एंड यहाँ का इनका प्रॉफिट है 50 करोड़ का। ठीक है, तो एंड इनका मार्केट कैप है 4275 करोड़ का। ठीक है, तो ये एमपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो 50 करोड़ का यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो क्या ये ऐसा ही मतलब कंटिन्यूसली होता है या मतलब क्या यहाँ पे कांस्टेंट परफॉर्मेंस है या नहीं, ये भी हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, जून 2023 में देख सकते हो 133 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, वो 130 करोड़ हो गया, उसके बाद 149 करोड़ हो गया, उसके बाद 178, उसके बाद 186। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 224 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू या फिर सेल्स देखने को मिल रहा है जून 2026 में। ठीक है, एक्सपेंसेस देख सकते हो 147 करोड़ का यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 77 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 3 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, 9 करोड़ ये माइनस हो जाएंगे, 3 करोड़ इसमें प्लस हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आसान भाषा में। 224 करोड़ इन्होंने जून के क्वार्टर में कमाए। ठीक है, लास्ट मार्च क्वार्टर में 205 करोड़ कमाए थे, अभी 224 करोड़ इन्होंने यहाँ पे कमाए, ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, उसमें खर्चा कितना किया, 147 करोड़ का खर्चा किया, बचे 77 करोड़। लास्ट टाइम कितने बचे थे मार्च क्वार्टर में, 68 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा था, जो 77 करोड़ अभी हुआ है। लास्ट ईयर के जून में 50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अभी 77 करोड़ हुआ है। एक साल के बाद 77 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 50 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट
टाइम ये था 47 करोड़ का, ठीक है, मार्च क्वार्टर में। एंड लास्ट जून क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 35 करोड़ था, जो अभी हो चुका है 50 करोड़, ठीक है। 35 करोड़ का 50 करोड़ यहाँ पे आपको इंक्रीज होके देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स मतलब ठीक ठाक है, अच्छे हैं, लास्ट टाइम से इंक्रीज ही हुए हैं, ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हो। तो रिजल्ट ही है इसके पीछे का रीज़न। इसका जो यहाँ पे आज के एक दिन में इसका जो प्राइस बढ़ा है, इसके पीछे में आपको मतलब इसके रिजल्ट ही देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स की वजह से ही इसका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ईयरली डेटा भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2026 में 768 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बिजनेस किया था, 533 करोड़ का उसके लिए खर्चा किया था, और 236 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है। 31% यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और 173 करोड़ यहाँ पे मार्च 2026 में इन्होंने यहाँ पे कमाए थे। उससे पहले 149 करोड़ था, 119 करोड़ था। तो ये जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ना, ये धीरे धीरे आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक ठीक ठाक चीज़ है। एक बार ये थोड़ा सा 1 करोड़ से कम हो गया था, लेकिन चलो इतना मतलब एक आध बार चलता है। तो ये नंबर्स तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। रिजर्व्स देख सकते हो 579 करोड़ का आपको यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। बोरिंग देख सकते हो 61 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है कंपनी के ऊपर। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 29 करोड़ के आसपास, और शॉर्ट टर्म बोरिंग है 10.50 करोड़ के आसपास। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। रिजर्व्स तो आपको कंपनी के देखने ही मिले, 579 करोड़ का रिजर्व्स है। नीचे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स में देख सकते हो 68.34% का आपको यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफ आई यहाँ पे 1.38% है, डी आई यहाँ पे 2.14% है। उतने भी ज़्यादा नहीं है बट है, ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा, थोड़े बहुत तो सही। चलो प्रमोटर्स मतलब एफ आई डी एस है। एंड आदि बीपीओ सर्विस लिमिटेड, इनके पास ज़्यादा ओके मैक्सिमम स्टेक इन्हीं के पास है। आदि बीपीओ सर्विस लिमिटेड, ये जो कुछ कंपनी है इनके पास आपको ये मतलब प्रमोटर्स का स्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है। एफआईज में चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ नाम। ओके, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स, यहाँ पे इनके पास ये स्टेक है। और डीआईएस म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं कौन कौन है। एरावत कैपिटल ट्रस्ट, ठीक है, तो उसके ओके एरावत कैपिटल ट्रस्ट के पास ही इनका अप्रोक्स 1.46% का हिस्सा है। तो ये डेटा तो हमने देख लिया, रिजल्ट्स के नंबर हमने यहाँ पे देख लिए, जो कि मतलब अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। मेक लर्निंग स्मार्टर, ठीक है, तो मतलब जो कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ये यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ई लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है, उस जो कि मतलब लर्निंग का जो कुछ भी है उसको ऑनलाइन लेके जाना, उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना, एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन। ये चीज़ एक बार क्या है देख लेते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट योर ब्रांड स्टोरी थ्रू इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर, ओके। वेदर फिजिकल और वर्चुअल एक्सपीरियंस सेंटर प्रेजेंट केयरफुली। ओके, तो ये कुछ सेंटर है जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट्स और शॉप्स का मतलब मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड का मार्केटिंग कर सकते हो। टू हेल्प मेक योर ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस स्टोर्स स्टोरीज मेमोरेबल इम्पैक्टफुल। ओके, सॉरी, हाँ। In areas such as safety, mechanical procedures, maintenance, or other diverse operational fields, having approaches. See, we can help position your company in cutting edges technology by creating experience zones aligned to meet specific business requirements by harnessing various digital tools, ठीक है। डिजिटल टूल्स की मदद लेके ये यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस जोन, एनीवेज ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिज़ाइन, ठीक है। कंसल्टिंग सर्विसेज भी है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी है, तो ई लर्निंग सॉल्यूशंस है। तो ये इन शॉर्ट कंसल्टिंग सर्विसेज डिजिटल टूल्स की मदद से ये यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब ब्रांड को पोजिशन करने का काम करते हैं, एजुकेशन को ये करने का काम करते हैं, ठीक है। डिजिटली ग्रो करने का काम करते हैं, ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इनके प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो, कंटेंट वर्कफ्लो एंड प्रोडक्शन, डीजी कोड। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डीजी एडिट, डीजी कॉम, डीजी एक्सएमएल, डीजी नास, ठीक है। स्मार्ट क्लाउड बेस्ड डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे देख सकते हो डीजी कोड इस प्लेटफॉर्म लॉन्च थैंकफुल बुक फेयर इन 2012, very long, very since the platform has been modular manner using open source technology, provides seamless integration with existing architecture, okay, operation, digital spells and streamline, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इनके चीज़ें हैं जो मतलब ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट सॉल्यूशन, ठीक है, पब्लिशिंग सॉल्यूशंस, कंटेंट ऑथोरेटिंग डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है, वेबसाइट भी इनका मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। आए मतलब मुझे तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि इनका एग्जैक्ट यहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देख लेते हैं। हम्म, अरोरा, ठीक है, चेयरमैन एंड सीईओ। इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी रिलेटेड डिटेल था। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट्स की वजह से ही यहाँ पे आपको आज ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी थोड़ा सा ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 5 दिनों में यहाँ पे 24% का तेजी है। इसमें क्या आज का ही मतलब 16 to 17% का तेजी है। एक महीने की बात करेंगे तो ये 38.97%, अप्रोक्सीमेटली 40% अप है, ऐसा चाहिए तो कह सकते हैं। 6 महीने की बात करेंगे तो 36% से अप है। इस ईयर के स्टार्टिंग से चेक करेंगे तो 24% अप है। एक साल के हिस्से तो सिर्फ 1.80% अप है, यानी कि एक साल पहले भी ये इसी रेंज के आसपास था ये स्टॉक, और तब से यहाँ तक कितना गिरा था देख सकते हो। मतलब रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी मतलब कंपनीज गिरती जाती है, ठीक है। 44% तक यहाँ पे आपको कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रही है, तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर किसी ने रिजल्ट्स देख के सब कुछ अच्छा है समझ के यहाँ पे खरीदा होगा, एंड वहाँ से लिटरली मतलब ये तारीख क्या है यहाँ पे 13 फेब 2026, ठीक है। 13 फेब तक या फिर उससे भी नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 मार्च 2026, ठीक है। तो कह सकते हो कि जुलाई से मतलब 5-6 महीने में ही कंपनी 44%, मान लेते कि 50% तक आधी हो गई थी, डाउन हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है, मार्केट में ऐसा होता है। तो जो वीक इन्वेस्टर्स है या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाने आते हैं वो इसी ट्रैप में यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। देखो मतलब फंडामेंटल्स हमको इस स्टॉक के उतने ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लग रहे, लेकिन ठीक ठाक है। फिर भी मतलब यहाँ पे ऐसा आपको चीज़ देखने को मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ पे एक साल में मतलब 50% तक डाउन होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 साल का अगर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे तो 295% की रिटर्न्स है, एंड मैक्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 986% के, यानी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि कंपनी 10 गुना तो हो गई होगी, ठीक है। एंड अगर जीरो से यहाँ पे नीचे से कहीं से भी पकड़ेंगे तो मतलब अच्छे खासे 3500% की रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेन यही है कि मतलब पेशेंस भी इम्पोर्टेंट रहता है, एंड कंपनी का कंटिन्यूसली सारी चीज़ें ट्रैक करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।